जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित बहुत सारे इशू आ रहे हैं। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जब मेरा डीवी हुआ था उसमें किस हिसाब से चेकिंग हुई थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो गलत न्यूज़ दे रहे हैं। आप लोग चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपका कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित सारे डाउट, चाहे वो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी से हो, सबका कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित सारी शिकायतें आज से दूर हो जाएंगी। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखिए, जब मैं वहाँ पे डीवी के लिए गया था तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चेक की जा रही थी, वो भी केंद्र की। उनको कोई मतलब नहीं था कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। तो आप जैसे एनटीपीसी का फॉर्म है तो आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th ये अच्छे से चेक किया जाएगा। और एक चीज़, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम गलत हो गया है, तो मैं उनके लिए भी एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ से मतलब रखना है। बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो लोग कहते हैं बाहर कर दिया है तो कोई बाहर नहीं किया जाता है। आपके माता पिता के नाम में कोई दिक्कत आई है तो वो भी करेक्शन हो जाता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। सिर्फ आपका नाम और डीओ भी नहीं गलत होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए, उससे आपको सूचना मिलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर वो भी गलत हो जा रहा है तो उससे कोई समस्या इतनी नहीं आ रही है, आप लोग चिंता मत करें। क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें करेक्शन भी तो हो जाएगी, करेक्ट भी हो जाएंगी। आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं, तो पहले उन प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। उसके बाद फिर जो मेन कंक्लूजन रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग आपके कमेंट ले लेते हैं जो आपने हमें कमेंट भेजे हैं। सबसे पहले जो हमसे कमेंट में पूछा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास केंद्र का मौजूद है इस समय तो आप केंद्र का लगाएं। केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए लगाएं क्योंकि केंद्र की वैकेंसी है। अगर आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप बनवा लें। अगर बाई चांस नहीं बन पाता है तो आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट मौजूद हो उसी से भर के अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दें। उसके बाद जब डीवी में होगा तब तक आपका नया बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नए और पुराने से मतभेद खत्म कर दीजिए, क्योंकि क्या आपकी कास्ट कभी बदल सकती है। अगर मैं मान लूँ कि हाँ ठीक है, एक साल बाद नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ या एक साल ही वैलिडिटी है, तो क्या एक साल बाद आपकी कास्ट बदल सकती है? नहीं बदल सकती ना, कास्ट तो सेम रहती है, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। तो आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपने अगला प्रश्न पूछा है कि क्या स्टेट का लगा सकते हैं। देखिए, केंद्र की वैकेंसी है तो आपको केंद्र का ही लगाना, लेकिन अगर आपने स्टेट का लगा दिया है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप केंद्र का भी बनवा लीजिए, आपको ही फायदा रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो आप केंद्र का भी अप्लाई कर दें। उसके बाद क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? भाई फॉर्म किसी का नहीं रिजेक्ट होता है, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती है उसकी काउंटिंग जनरल में कर ली जाती है, बस इतना ही होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। पिछली बार जो मेरा अनुभव है, जो पिछला बार का एक्सपीरियंस है, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट गलत ही भर दिया था, नंबर गलत भर दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट में उनकी समस्या हो गई थी, तो उन सबके फॉर्म सिलेक्ट हो गए थे, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो कास्ट सर्टिफिकेट से कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, ना ही कोई बाहर होता, बस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो एक बच्चे ने पूछा था क्या डीवी के टाइम में कोई दिक्कत आती है? भाई डीवी के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे कि डीवी के 15 दिन पहले का इशू डेट थी उनकी कास्ट सर्टिफिकेट की, ओबीसी की। तो भाई क्या दिक्कत आई? ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मौजूद है वो आप लोग बनवा लें। जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डीवी में कैसे चेक करते हैं। देखिए, डीवी में सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि हाँ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। आप जिस दिन डीवी में गए हैं उसके पहले एक दिन पहले का भी बना हुआ इशू डेट है, तो भाई कोई समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कौन सा लगा। देखिए भाई, जो आपके पास ईडब्ल्यूएस बना हो, जो बनवाया हो, वही ईडब्ल्यूएस लगा दे। आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे इतना भी कास्ट सर्टिफिकेट को अच्छे से नहीं चेक किया जाता। जब आपका डीवी हो तब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लेना, क्योंकि आपको भी पता है पंचवर्षीय योजना है, कोई भी हर एक चीज़ का फिक्स नहीं होता कब पेपर होगा, और 4-5 साल तक कौन संभाल के रख पाएगा, आप खुद सोचिए। तो आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे बस उसी को चेक कर लिया जाता है, बिल्कुल भी घबराए ना इससे रिलेटेड। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि स्टेट का अपलोड कर दिया तो अब क्या करें। देखिए भाई, अभी करेक्शन की डेट आएगी, अगर तब तक आपका केंद्र का बन जाता है तो आप केंद्र का लगा देना, वरना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप जब डीवी के लिए जाना तो वहाँ पे आप केंद्र वाला सर्टिफिकेट ही देना, उस समय केंद्र का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है जब आप डीवी के लिए जाएँ, ठीक है। फॉर्म किसी का नहीं रिजेक्ट होगा, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई वीडियो बना रहा है रिजेक्ट हो जाएगा, भाई पिछली बार का देख लो, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट से। उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों ने पूछा था आरआरबी फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो भाई अभी नहीं बनवाना है, जब आप डीवी के लिए जाए तब उस समय बनवाया जाता है, तब आप पहले से ही बनवा के रख लेना। अभी से बनवा के कोई आवश्यकता नहीं है, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं।
तो आप लोग ध्यान रखना, अभी से अप्लाई कर दीजिए, बाकी आप फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं आने वाली फार्म में या आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा था कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है हमारा वो बहुत पुराना है। तो भाई कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कितना भी पुराना हो, भाई जात थोड़ी बदल जाएगी, आप लोगों का वैलिड हो जाएगा। अगर आपका पॉसिबल हो कि नया बनवा लेंगे या नया बन जाएगा इतनी जल्दी, तो आप बनवा लें भाई, कोई समस्या नहीं आने वाली है। 5-6 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा था कि ओबीसी केंद्र का कैसे अप्लाई करें। देखिए, आप कोई भी अपने कैफे में चले जाइए, वहाँ पे अगर आपके पास स्टेट का मौजूद है तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, उससे जल्दी बन जाता है, आसानी भी रहती है उनको डाटा से, क्योंकि आपको पहले से ही जो स्टेट का है वो सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो भाई केंद्र का बनने में आराम रहती है। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अब मेन जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन बात कर लेते हैं कि भाई कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर दिया है, पुराना डाटा भर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट भरने में गलती हो गई है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भरने में गलती होगी तो आप उसको करेक्शन कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है या आपका बना हुआ नहीं है या स्टेट का आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, भाई आप बिल्कुल घबराएं नहीं, फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका करेक्शन तक बन जाता है तो आप उसको करेक्शन कर देना, टेंशन फ्री हो जाओगे, किसी की सुनने की नहीं, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं बन पाता है तो भी चिंता मत करना, डीबी के टाइम ही ओरिजिनल की जरूरत होती है, उस समय केंद्र का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई होंगी। तो SC ST वाले जो भी आपके पास मौजूद हो सर्टिफिकेट, वो आप लगा के फॉर्म फिल कर दें, अगर नया नहीं बन पा रहा है तो। और AWS अगर आपका नया नहीं बन पा रहा है तो भाई पुराना ही लगा के फिल कर दो। उसके बाद OBC वाले, आपका 2-3 साल पुराना है, आप उससे फॉर्म भर दीजिए अगर नया नहीं बन पा रहा है तो। बाकी सारे बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर लास्ट डेट के 2-4 दिन पहले तक आपको नया मिल जाता है, इसी से फॉर्म भर देना। कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। हम लोगों को जब DB हुआ था भाई कुछ भी नहीं देखा गया था, बस हाई स्कूल इंटर अच्छे से देख लिए गए थे, एक कॉपी जो जमा हो गई थी, भाई बाद में चेकिंग होती रहती है, तो आप लोग फेक भी ना ले जाए कि आपका फेक है तो वो भी पास हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, समस्या किसी को नहीं आई थी, मुझे नहीं लगा था कि कोई भी बच्चा बाहर हुआ था। मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे कह दिया था कि 1 साल पुराना होगा तो बेकार है। भाई जो नोटिस है उसमें ये कभी नहीं कहा गया है कि कितना पुराना होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस डेट के पहले का बना होना चाहिए। तो फिर बस उस डेट के पहले का बना है, फिर क्या चिंता करने की आवश्यकता है। और रेलवे की योजनाएं जो होती हैं वो पंचवर्षीय होती हैं, तो भाई 1 साल 2 साल 3 साल में अगर वैकेंसी पूरी होगी तो आपको लगता है कि उस समय तक वहाँ आपके पास रखा रहेगा कोई भी सर्टिफिकेट, तो लोग नया ही लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे फ़ोटो भी बनवा के रख लें, फ़ोटो भी मांगेंगे, भाई वहाँ पे भी नई फ़ोटो ही लगती है। हम लोग अपनी नई फ़ोटो लेके गए थे, जो 20-25 फ़ोटो बनवा के ले गए थे। तो भाई बिल्कुल भी इस चीज़ में घबराएं, कास्ट सर्टिफिकेट में चाहे स्टेट का अपलोड कर दिया हो चाहे जो कुछ, बस आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ फॉर्म पे गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो अब आज के बाद परेशान मत होना। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज करना, आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे चेक होता है, हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसीलिए बताता हूँ कि भाई आप लोगों से गलती ना हो, आप लोग डरे नहीं, आपको सिर्फ डराया जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का लगवाओ। भैया पहले एक बार जाओ तो आप DB में, जब रेलवे DB में जाओगे भाई आप खुद कहोगे ये DB हो रहा है, इसके लिए तो हम इतना भगड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे, कम से कम 10-20-50 वीडियो देख डाली थी। ये DB इतना सरल होता है भाई, ऐसा लगता है कि हमने स्कूल के हेडमास्टर से कापियाँ चेक करा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं, सब कोऑपरेटिव होते हैं, सब अच्छे होते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो में ज़रा भी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, हाँ मेरे लिए मेरे काम की इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना ना करना, क्योंकि मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए आपकी अपनी मर्जी होती है, आपको अगर कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करोगे, नहीं मिलेगी तो भाई नहीं करोगे, तो उसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर करना। बाकी जो भी मेरी गाइडेंस रहेगी, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, मेरा टारगेट NTPC है, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता रहूँगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।